तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 फरवरी कक्षा 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक 95 नंबर पक्का कर लो बस कल। सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आऊँ जो हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों का 10 नंबर का पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में टिपिकल के रूप में। तो 10 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा अगर इस वीडियो को आप लोग अगर अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो 10 में 10 नंबर फिक्स हो जाएगा आप लोगों का। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस को इसी में से फंसेगा 10 क्वेश्चन आप लोगों का। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। पहला है संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा। ये है हम लोगों का जीवनी विधा की रचना। जीवनी विधा की रचना इसके लेखक पूछ देगा तो विष्णु प्रभाकर है। लेखक पूछेगा तो कौन है, विष्णु प्रभाकर। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखते चलिए, लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, आप लोगों का याद हो जाएगा। तो विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। दूसरा क्या हम लोगों से पूछ रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछ रहा है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, पुनर्वा। तो हम लोगों का दूसरा जो है वो है परीक्षा गुरु। दूसरा का जो है वो है परीक्षा गुरु। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों है, आप लोग पढ़ कर के ही जाइएगा। तो इसका अगर लेखक का नाम पूछेगा तो आप लोगों का इसका बता देंगे लाल श्रीनिवास दास। पूछेगा तो किसका बताएंगे, लाल श्रीनिवास दास। लाल श्रीनिवास दास। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से लिखते चलिए। अब तीसरा का हम लोगों का क्या बोल रहा है, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। तो निंदा रस निबंध के लेखक जो हैं हम लोगों का हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, नरेंद्र कुमार। तो हम लोगों का तीसरा का हो जाएगा हरिशंकर परसाई का, सी वाला। चौथा वाला देखिए, चौथा वाला क्या कर रहा है, इसमें निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। इसमें निबंध पूछा है। अभी अगर विधा पूछ देगा तो विधा हम लोगों का निबंध हो जाएगा। विधा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। जैसे निंदा रस किस विधा की रचना है, तो निबंध की। चिंतामणि किस लेखक की रचना है। तो चिंतामणि हम लोगों का है जयशंकर प्रसाद जी का है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, कि महादेवी वर्मा जी का है, कि प्रेमचंद्र जी का है। तो हम लोगों का ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चौथा वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगर विधा पूछेगा तो हम लोगों का इसका विधा भी निबंध ही होगा। विधा क्या होगा, निबंध होगा। तो आप लोग इसे भी पढ़ कर के जाइएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पिछले 2 से 3 ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये पूछा गया है। हम लोगों का पचवा आ जाता है तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ है। 1954 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो इसका जो हो जाएगा हम लोगों का पचवा का 1943 ईस्वी में सही हो जाएगा। संपादन पूछेगा तो अज्ञे जी हैं। संपादन कौन है, अज्ञे जी। उन्होंने 3 संपादन किए। एक 1943 से स्टार्ट किए हैं 1943 ईस्वी में। दूसरा वाला जो है 1951 ईस्वी में। तीसरा वाला 1959 ईस्वी में। तो ये है 3, 1959, 1943, 51, 59, 3 है। छठवां वाला देखते हैं, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। तो ये वाला हो जाएगा 9, बी वाला 12, सी वाला 15, डी वाला 17। तो इसमें हम लोगों का जो हो जाएगा सी वाला सही रहेगा 15। सातवां वाला देखते हैं कि सातवां वाला क्या बोल रहा है। सातवां वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। जयशंकर प्रसाद जी को, महादेवी वर्मा जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को, कि रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो इसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार जो नहीं मिला है वो है जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है। महादेवी वर्मा जी को मिला है तो उनको किस रचना पर मिला है, तो यामा रचना पर।
यामा। सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा। आप लोग लिखते चलिएगा, इसमें नहीं अगर दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, सुन करके लिख लीजिए आप लोग, चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर जी को, तो इनको उर्वशी, उर्वशी पर इनको मिला है। छायावाद की विशेषताएं, छायावाद की विशेषता पूछ रहा है कि छायावाद की विशेषता क्या है। तो इसका हम लोगों का उपदेशात्मक वृत्ति, इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार, वर्णन। तो इसमें जो हो जाएगा हम लोगों का होगा सी वाला होगा, सौंदर्य और प्रेम हो जाएगा सी वाला। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 9वां क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका। तो इसका हो जाएगा हम लोगों का पृथ्वीराज रासो सी का। इसको कौन लिखे हैं? तो चंद्रबर दाई। इसको कौन लिखे हैं? तो चंद्रबर दाई। इस तरह से हम लोगों का 20 से 25 इम्पॉर्टेंट टॉपिकल देखेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यही आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में इसी जगह से फंसेगा। हम लोग देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही, हर साल पूछा जाता है। आप लोगों को अगर 1 नंबर फिक्स करना है तो इसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। इसमें देखिए, जीवन साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो इसका हो जाएगा हम लोगों का आत्मकथा, डी वाला। इसकी रचना, ये किसकी रचना है? मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो ये बाबू गुलाब राय की। अब देख लीजिए 11वां क्वेश्चन। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित लल्लू लाल। तो ये हम लोगों का 11वां। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? कमेंट में बताइएगा जरूर। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना पूछ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरी ये सफलता है या फिर कलम का सिपाही, ये कोई में से एक फंसी जाता है हर साल। कहानी, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो ये हो जाएगा हम लोगों का उपन्यास, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उपन्यास। इसके लेखक कौन है? तो अमृत राय। लेखक पूछेगा तो अमृत राय, लेखक अमृत राय। 13वां जो क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। तो इसका जो हो जाएगा हम लोगों का नाभादास। यही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें से 2 उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था ये किस कहानी के लेखक, इसके लेखक कौन है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसका 2 का क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कमेंट करके। 2 ये, और एक ये 11वां क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ये 3 क्वेश्चन का आप लोग बताइए। और जो मैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 क्वेश्चन का बताया हूँ, उसमें से आप लोग पढ़ करके ही जाइएगा। और चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं रचना और लेखक के नाम। तो ये हम लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 12 हिंदी 2025 प्रमुख रचना और उनके कवि के नाम, कवियों के नाम, रचनाओं और कवियों के नाम। जो पहला वाला है हम लोगों का अंधा युग, धर्मवीर भारती की, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीनों को आप लोग पढ़ करके ही जाइएगा। और आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आप दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन पेपर में बचा नहीं है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। आखिरी कलम किसका है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। उर्वशी जी के कवि का नाम है, ये किसकी रचना है उर्वशी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। हम नीचे देखते हैं जो हम लोगों का यह फॉला क्वेश्चन है, कवितावली। कवितावली किसकी है? तुलसीदास जी की। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग पढ़ करके ही जाइएगा, ठीक है।
कामायनी तो सभी लोगों को पता होगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय भी याद करके जाइएगा, 5 नंबर में फंसेगा आप लोगों का। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी का है। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। दीपशिखा महादेव वर्मा जी का है। इनकी भी आप लोग साहित्यिक परिचय याद करके ही जाइएगा। नहुस मैथिली शरण गुप्त जी का प्रमुख नाटक, नहुस है मैथिली शरण गुप्त जी का, ये प्रमुख नाटक है। यहाँ से आप लोगों का 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहुस किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का। नहुस पूछ देगा किसकी प्रमुख नाटक है, तो भी मैथिली शरण गुप्त जी का। निर्जनयार महादेव वर्मा जी की प्रमुख रचना है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी का इम्पॉर्टेंट रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रभर दाई जी का है। ये मैंने आप लोगों को टिपिकल में भी बताया। चलिए अब ये देख लीजिए, प्रेम माधुरी किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। यशोधरा महादेव वर्मा जी का। यशोधरा तो आप लोग पढ़ करके ही जाइएगा। महादेव वर्मा जी का साहित्यिक परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। इसी तरह से आप लोग 3 से 4 साहित्यिक परिचय भी पढ़ करके ही जाइएगा, जो कि आप लोगों का 10 नंबर वहाँ से बन जाएगा। 10 नंबर यहाँ से, निबंध से 9 नंबर। इसी तरह से आप लोग का 60 से 70 नंबर उठ जाएगा। और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तो उसमें आप लोग 90 आराम से पा जाएंगे, 90 नंबर के आसपास। तो आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया था, टिपिकल और ये कवि रचनाओं के नाम। तो आप लोग इसे पढ़ करके ही जाइएगा। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कक्षा 12 व 10 की तैयारी जितने लोग कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करवाइएगा। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।